जी दोस्तों, आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो फ़ाइलों पे काम करना सीख लिया है। और अब हम इस वीडियो में फ़ोल्डर के ऊपर काम करने की बात करेंगे कि किस तरीके से हम PHP के ज़रिए अपने सर्वर पे जो है वो फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर क्लोज़ कर सकते हैं, फ़ोल्डर को रीड कर सकते हैं और फ़ोल्डर के ऊपर किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है, इस तरह वहाँ पे f ओपन है, इस तरह यहाँ पे है ओपन डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये है फॉर ओपन एनी फोल्डर के लिए। मेरे पास जो फोल्डर है वो टेम्पलेट, इसमें टी छोटा है, तो यहाँ पे मैं इसको टी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओपन टेम्पलेट मैंने करा है, इसको मैंने चलाया है, तो अब ये टेम्पलेट जो है वो ओपन हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, तो इसलिए हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। तो किसी भी डायरेक्टरी को, किसी भी फोल्डर को खोलने के लिए हम ओपन डायरेक्टरी का जो dir का फंक्शन है वो इस्तेमाल करते हैं। उस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर हम ये फोल्डर का नाम देते हैं और उसका जो डेटा है वो एक वेरिएबल के अंदर सेव होता है। तो अगर ये फंक्शन सही होगा तो ये रिटर्न हमें ट्रू करेगा, वरना ये फॉल्स करेगा। और सेम इसी तरह किसी को हमें बंद करना हो तो बंद करने के लिए भी हम क्लोज डायरेक्टरी के अंदर ये इस्तेमाल करते हैं, क्लोज dir। और यहाँ पे dp मेरे पास यही आ रहा है, जो ऊपर मेरा ये फंक्शन है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल का नाम है, वो नाम यहाँ पे आ रहा है कि ये जो टेम्पलेट का फोल्डर खुला है इसको बंद कर दो। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, इसके बाद अब हम इसको रीड कैसे करेंगे। इसको रीड करने के लिए सबसे पहले हमें, तो इसको रीड करने के लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर का नाम जो है वो यहाँ पे दे दूँ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का नाम दिया है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के नाम पे मैंने टेम्पलेट जो है वो कर दिया है कि ये मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। इसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इफ़ dp ओपन डायरेक्टरी, अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ, इनकी अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने नीचे प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ कि ओपन डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी ओपन करो, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है मेरी उसको ओपन करो। अगर ये किसी वजह से ओपन ना हो तो इसको डाई कर दो, ख़त्म कर दो, आगे ना चलो। और अगर ये चले तो फिर ये क्या करेगा कि ये फाइल इज इक्वल टू रीड डायरेक्टरी। रीड डायरेक्टरी का फंक्शन है, रीड डायरेक्टरी के फंक्शन से इसको मैंने बता दिया कि जिस तरीके से वहाँ फाइल का हम पाथ देते थे, यहाँ पे हमने इसका पाथ दिया है dp का कि ये वाली डायरेक्टरी जो है उसको रीड करो। रीड करने के बाद ये क्या करेगी कि ये फंक्शन रीड डायरेक्टरी का जो है ये क्या करता है कि ये फंक्शन किसी ओपन डायरेक्टरी जो हमने ओपन करी हो, जैसे पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी टेम्पलेट वाली हमने ओपन करी है, तो ये इस डायरेक्टरी के जो लिस्ट होगी उसकी अगली एंट्री को हमें रिटर्न करेगा। और लिस्ट में हमने यहाँ पे इसको कहा है कि ये हमें अब लिस्ट दे रहा है, उसके अंदर जितना डेटा है वो सब हमारा सेव करके दे रहा है फाइल के फोल्डर में। अच्छा, फाइल में हम यहाँ पे इससे ही पूछ रहे हैं कि अगर फाइल नॉट इक्वल सिंगल डॉट के और डबल डॉट के बराबर हो तो डॉट मौजूदा डायरेक्टरी को ज़ाहिर करता है और डबल डॉट जो है वो मौजूदा डायरेक्टरी के पेरेंट डायरेक्टरी को ज़ाहिर करता है। तो ये भी हम इसको बोल रहे हैं कि इसमें शामिल हो जाए। ठीक है, अब ये हमें, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो फाइल का जो डेटा आ रहा है वो तमाम डेटा हम इससे यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, उसको ब्रेक दे रहे हैं। तो ये लूप में हमारे पास वाइल लूप में चल रहा है। ठीक है, यानी हम इससे ये कह रहे हैं कि सबसे पहले ये हमारी डायरेक्टरी जो है ये ओपन कर दे। ओपन करने के बाद यहाँ पे वाइल लूप के अंदर ये डायरेक्टरी हमारी खोले, डीपी वाली डायरेक्टरी हमारी रीड करे, रीड करके उसका डेटा फाइल में दे दे। ठीक है, और जब तक ये डेटा देता रहे तो ये लूप चलता रहे। तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये देखेगा डेटा है तो फाइल को प्रिंट करेगा, ब्रेक देगा, फिर ये चलेगा, फिर डेटा है तो इसको प्रिंट इस तरीके से करता रहेगा। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने फिर इस डायरेक्टरी को क्लोज कर दिया, क्लोज dir, और जो डायरेक्टरी हमारे पास उसको मैंने यहाँ पे बंद कर दी। इसको मैंने खोला, कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारी इस फोल्डर में अभी कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है ये। तो अब मिसाल के तौर पर मैं इसके अंदर कुछ पिक्चर्स डाल देता हूँ यहाँ पे। अब इस टेम्पलेट के अंदर मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, टेम्पलेट के फोल्डर में। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए मेरे पास उसमें टेम्पलेट के फोल्डर में जितना डेटा है वो तमाम का तमाम डेटा वो मेरे पास यहाँ पे लेके आएगी। ठीक है, ये पिक्चर्स है मेरे पास कुछ कार्स की, तो ये पिक्चर्स इसने यहाँ पे मेरे पास शो कर दी। और ये कैसे शो कर रहा है कि ये यहाँ पे देखिए कि ये रीड डायरेक्टरी के ज़रिए ये इस डायरेक्टरी को रीड कर रहा है और उसका जो डेटा है वो लूप के अंदर मुझे यहाँ पे शो करके दे रहा है।